हमारे संविधान निर्माताओं की यही आकांक्षा थी। देश के लिए मरने मिटने वालों का भी यही सपना था। लेकिन हमें ये कभी भूलना नहीं है कि कांग्रेस ने बाबा साहब आंबेडकर के साथ क्या किया। जब तक बाबा साहब जीवित थे, कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया। दो बार उन्हें चुनाव हरवाया। कांग्रेस की पूरी सरकार उनको उखाड़ फेंकने में लगी थी। उनको सिस्टम से बाहर रखने की साजिश की गई। जब बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे तो कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के संरक्षक थे। कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है। संविधान में दलितों के सुरक्षा के लिए अनेक आर्टिकल्स हैं, कानून भी बनाए गए हैं। जब उसका पालन नहीं हो रहा, और यहां तक कि एक उदाहरण आपको मालूम है, जो राजस्थान का लीडर ऑफ अपोजिशन अगर राम मंदिर में जाता है राजस्थान के, तो उसको जाने के सीढ़ी उतरते ही उस मंदिर में गंगा जल डालकर उसको पवित्र किया जाता है। और ये मालूम है मोदी जी को हर जगह ऐसे चलते, और लोगों की अपेक्षा ये है कि मोदी जी कम से कम अपने आप को बैकवर्ड क्लास के नेता समझते हैं। तो ये जो अस्पृश्यता है, अछूतपन है, इसको ये निकालेंगे। ये तो अपेक्षा लोगों की थी। बाबा साहब अम्बेडकर को इंसल्ट कर किए हैं, ये लोग कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर किसने बनाया? ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किस पार्टी ने बनाया? उनकी इज्जत कांग्रेस पार्टी में तो बहुत है, लेकिन इन्होंने क्या किया? आप बोल रहे डिफीट हो गए। किनके वजह से डिफीट हो गए? बाबा साहब खुद अपने लेटर में कहते हैं 18/1/1852 में बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहा कि देखिए, ये जो इनको हराया गया, इसके बारे में वो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि एक तो प्लॉट था डांगे का, और दूसरा था टू प्लॉट टू डिफीट मी was hatched by Dange and Savarkar, who are by my, यानी बाबा साहब अम्बेडकर खुद कहते हैं कि मुझे हराने में डांगे और सावरकर का हाथ था। और अपने दोस्त को उन्होंने लिखा है कि इसमें ये सारी चीजें भी, और एक संगोड़कर क्या कुछ नाम है उनका, तो उनको इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। तो इसमें ये तो हराने वाले लोग हैं, हिंदू महासभा और कम्युनिस्ट पार्टी के टांगे। तो वो क्या चाहते थे कि दोनों मिलके जनरल सीट आए और रिजर्व सीट में बाबा साहब हारे। ये उनका मंशा था, इसीलिए हराने के लिए वो पूरी कोशिश करे। ये उनका हैंड राइटिंग है, और वो हैंड राइटिंग से ही उन्होंने खत लिखकर अपने दोस्तों को क्लियर किया है। तो ये अगर है तो मोदी साहब इसको मंगा के पढ़े। 18/1/1952। तो उसके बाद में
इसके अलावा भी उन्होंने ये भी की कि इस इलेक्शन में मुझे सोशलिस्ट पार्टी ने तो मदद की, लेकिन उनका ज़्यादा असर देहातों में नहीं था, तो ओनली जो सिटीज में उधर इधर था वो वोट मुझे मिले, लेकिन मुझे दूसरे पार्टी। तो ये कहने का मेरा मकसद ये है, मेरा कहने का ये मकसद है कि जो व्यक्ति खुद ये कहता है और ये चुनाव के लिए अंबेडकर को अपमान कर रहे हैं, अरे इनकी फोटो, बाबा साहब अंबेडकर की फोटो उनके दफ्तर में कभी नहीं लगाई गई थी। उन्होंने बनाया हुआ संविधान को ये लोग जलाए रामलीला मैदान में, नेहरू जी का फोटो जलाए, महात्मा गांधी का जलाए जब संविधान बनी, और उन्होंने कहा इस संविधान में एक शब्द भी मनुस्मृति का नहीं है, मनु के राह पे चलने का नहीं है, तो उन्होंने खुद कहा और जलाए। ऐसे लोग बाबा साहब के बारे में बात करते हैं, और उनके चेले हैं जो लोग उस वक्त जलाए हैं, उनके चेले मोदी साहब और उनके दोस्त हैं।